हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द एविजड एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अगर आप अनएस ओपन बोर्ड के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट ले रखा है ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, जिसका पेपर कोड है 316। एग्जाम देने वाले हैं 16 अक्टूबर सन 2025 को या फिर अप्रैल सन 2026 के अंदर, या फिर आप ऑन डिमांड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छी परसेंटेज आ जाए, तो प्यारे बच्चों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास इस सब्जेक्ट की बुक नहीं थी, कोई स्टडी मटेरियल नहीं था, किसी प्रकार का कोई सैंपल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं था और बहुत ज्यादा परेशान थे अपने इस सब्जेक्ट को लेकर, टेंशन में थे कि इस सब्जेक्ट में कैसे पास होंगे, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं जियोग्राफी अर्थात भूगोल 316 के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा अक्टूबर सन 2025 को होने वाले एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसकी सहायता से आप लोगों का एग्जाम 100% अच्छा जाएगा और आप सभी जो है काफी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एक्सपर्ट टीचर द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ द एविजड एकेडमी के जो हमारे टीचर्स हैं उनके द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट में एक अक्षर भी अभी तक नहीं पढ़ा है और आप टेंशन में थे इस सब्जेक्ट को लेकर, तो आप चिंता मुक्त हो जाएं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को काफी अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। आइए, अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा और आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देता हूं। यहाँ पर आप देख पाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका लेसन 1 है भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु। पहला क्वेश्चन है भूगोल शब्द का अर्थ क्या है। आंसर आपके सामने है। भूगोल का प्रमुख अध्ययन विषय क्या है। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझा भी रखा है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जल्दी से जल्दी देख लें ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। प्रश्न 3 है भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भौतिक भूगोल किन विषयों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। पर्यावरण निर्धारणवाद क्या अर्थ है। संभाव्यवाद से आप क्या समझते हैं। मानव परिस्थितिकी क्या है। थोड़े से लॉन्ग ऑन क्वेश्चन देख लें। भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु पर विस्तार से लिखिए। आंसर को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर है। भूगोल के अध्ययन की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इसका वन वर्ड आंसर है ग्रीक भाषा से। भूगोल का जनक कौन है, तो भाई इरेस्टोस्थनीज है। तो इस तरीके से वन वर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए हैं। आइए कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं इस लेसन के, जैसे भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का क्या अर्थ है। भूगोल का प्रमुख अध्ययन विषय क्या है। भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। भौतिक भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है। मानव भूगोल का मुख्य केंद्र क्या है। संभाव्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। पर्यावरण निर्धारणवाद क्या है। मानव पारिस्थितिक किसका अध्ययन करती है। पृथ्वी का स्वरूप गतिशील है, यह किसने कहा था।
भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? आधुनिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आधुनिक भूगोल में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? भौतिक भूगोल में क्या शामिल है? भूगोल का उद्देश्य क्या है? संभाव्यवाद के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। भूगोल का अध्ययन किस प्रकार विज्ञान है? भूगोल में जियो का अर्थ क्या है? भूगोल में ग्राफिक का क्या अर्थ है? और उसके बाद लेसन 3 है बहिर्जात बल तथा उनके द्वारा उत्पन्न भू आकृतियां। पहला क्वेश्चन है बहिर्जात बल क्या है? उसके बाद एमसीक्यू बहिर्जात बल किन्हें कहते हैं? बहिर्जात बलों का मुख्य कार्य क्या है? प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये चीटिंग है। और भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसा ना हो कि भगवान आपके साथ भी एग्जाम के अंदर चीटिंग कर दे। तो आप जो है ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान आपके एग्जाम में पूरी हेल्प करे और आपको अच्छे नंबरों से पास करवा दे। यहाँ पर आप देख पाएंगे एमसीक्यू हैं ये लेसन 3 के, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। एनआईएस ओपन बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर द्वारा बताए गए हैं। जो हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं दाएविजर्ड एकेडमी के, उनके द्वारा बताए गए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इसी लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे बहिर्जात बलों के दो प्रमुख प्रकार लिखिए। उसके बाद अपक्षय और शरण में क्या अंतर है? नदी द्वारा निर्मित 3 भू आकृतियां लिखिए। ये वन वर्ड वाले क्वेश्चंस देख लें। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे बहिर्जात बल क्या है, इनके प्रकार और प्रभाव लिखिए। नदी द्वारा उत्पन्न भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि आप वीडियो देखकर इन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं उतार पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप जो है इसका हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली क्या करना है कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट करना है और वहां केवल 49 रुपीज में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नदी द्वारा उत्पन्न भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। बहिर्जात बल क्या है, इनके प्रकार एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। आंसर को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नदी द्वारा उत्पन्न प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। देख लें। वायु द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। हिमनदों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। समुद्री तरंगों द्वारा भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। और अपक्षय की भूमिका भू आकृति निर्माण में स्पष्ट कीजिए। बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाते हैं। और लेसन 5 है जल चक्र और महासागर। इसका थोड़ा सा इस चैप्टर का देखिए, हमने अध्याय का परिचय दिया है। इस चैप्टर को समझने में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, आप लोगों को मदद करेंगे। एमसीक्यू देख लें इस चैप्टर के। ये देखिए आपके सामने ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसका कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको इसी तरीके से चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चनों के आंसर ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ जो हमने दे रखे हैं, सभी पॉइंट्स हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। लेसन 7 है वायुमंडलीय दाब और पवने। और ये देखिए अध्याय का परिचय दे रखा है, फिर एमसीक्यू दे रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन दे रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, जिसकी मदद से आप इस पूरे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। एक भी चैप्टर हमने मिस नहीं किया है, नहीं छोड़ा है। और सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दिया है। आप हमारे इस पीडीएफ को केवल एक दिन में पढ़कर जो है अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को ईमानदारी से पढ़ते हैं तो। लेसन 9 है जलवायु और जलवायु परिवर्तन।
उसके बाद यहाँ पर अध्याय का छोटा सा परिचय और दोबारा से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके सामने। एक बार फिर से आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। हमारे चैनल पर आप लोगों को इसी तरीके से बाकी सब्जेक्टों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम नोट्स, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अध्याय 10 जैव मंडल, जीवोम और जैव विविधता, छोटा सा परिचय। उसके बाद ये एमसीक्यू देख सकते हैं। उतार लें और यह है आपके सामने लेसन 11। लेसन 11 है भौतिक विन्यास यानी कि फिजिकल सेटिंग, और इसका थोड़ा सा परिचय। और फिर से आप यहाँ पर देख पाएंगे एमसीक्यू दे रखे हैं, आंसर के साथ दे रखे हैं, ताकि जो है आप लोगों को आंसर ढूंढने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिल जाएं। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत के भौतिक विन्यास के 4 प्रमुख भागों के नाम लिखिए। हिमालय पर्वत का महत्व बताइए। उत्तर भारत के मैदानों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। उतार लें। उत्तर भारत के मैदानों का महत्व समझाइए। दक्षिण भारत के पठारी भाग की विशेषता लिखिए। भारत के तटीय मैदान और द्वीपों का वर्णन कीजिए। लेसन 12 है जलवायु और इसका छोटा सा परिचय। एमसीक्यू उतार लीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। मानसून क्या है, भारत में मानसून का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारत की 4 प्रमुख ऋतुओं का वर्णन कीजिए। भारत की जलवायु में हिमालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भारत में वर्षा के असमान वितरण के क्या कारण हैं। अध्याय 15 है वन और जैव विविधता, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल लगभग कितना है। सबसे घने सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की मुख्य विशेषता क्या है। ये एमसीक्यू है, देख लें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वन क्या है, भारत के वनों के प्रमुख प्रकार लिखिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं लिखिए। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं और इनके प्रमुख वृक्ष कौन से हैं। मैंग्रोव वनों का महत्व क्या है। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। भारत के 2 प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र कौन से हैं। वनों का महत्व लिखिए। भारत में वनों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये देखिए जैव विविधता का अर्थ और उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। भारत में जैव विविधता को होने वाले खतरे और उसके संरक्षण के उपाय बताइए। भारत के प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। वनों की कटाई के परिणाम क्या हैं। अध्याय 17 है कृषि और खाद्य सुरक्षा, छोटा सा परिचय। उसके बाद एमसीक्यू यहाँ पर देख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पाएंगे 146 पेजेस का ये फुल एग्जाम नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए पूरी बुक का, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स केवल एक दिन में इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें, अच्छे नंबरों से पास हो सकें, बिना कंपार्टमेंट के आप जो है 12वीं क्लियर कर लें, तो उसके लिए आप मुझसे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ केवल और केवल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करके लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7678696142। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी इस नंबर को देख पाएंगे। बाकी जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंदर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने
आपको दे दिए हैं। इसके आगे के चैप्टर्स जो हैं आपको हमारे पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।